हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स नीट जी। प्यारे बच्चों, इस चैनल के साथ जुड़कर जेई मेन नीट क्लास 11th एंड 12th का प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हम इस चैनल पे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं डायमेंशन फाइंड करना। क्योंकि हम पहले लेक्चर्स में भी डायमेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किए हैं, बचे हुए क्वेश्चंस को आज करेंगे। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ये चार्ज का है और ये पोटेंशियल डिफरेंस का है। सभी टर्म का हम मीनिंग लिख लेंगे। यू मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, Q मीन्स चार्ज और V मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, DIFF डिफरेंस। तो हमें फाइंड करना है किसका? इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इसको हम बाकी क्वांटिटी के टर्म में लिख लेंगे। V का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन चाहिए और ये चार्ज के डायमेंशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन मिल जाएगा। आइए, एनर्जी के बारे में हम बोले थे कि वो किसी भी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो एनर्जी का, हीट हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, सभी का जो डायमेंशन होता है वो सेम होता है और वर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ वर्क हम पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? तो जो वर्क का डायमेंशन होगा ml2 t-2 डिवाइडेड बाई Q का डायमेंशन हम ऑलरेडी फाइंड करवा चुके हैं। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी और Q का डायमेंशन हो जाएगा, I का डायमेंशन होता है टाइम का T। तो Q का डायमेंशन यहाँ पे आप पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा A इंटू टी। तो ये बन जाएगा m l का पावर 2, t का पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 और -1 मिल करके हो जाएगा -3। a का पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1। ठीक, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन। आइए कुछ इसी से रिलेटेड अलग इक्वेशन यूज करके हम दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। जैसे आप जानते हैं ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो I का पता है A इंटू टी और V का निकाल चुके हैं, तो इसके हेल्प से हम R का फाइंड कर सकते हैं। तो R का डायमेंशन फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, R को बाकी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो R को हम इस साइड कर लेते हैं, I से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा V अपॉन I। नाउ अगर R का डायमेंशन चाहिए तो V के डायमेंशन में I के डायमेंशन से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। और V का डायमेंशन अभी आपने फाइंड किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ml2t-3a-1। इसको पुट कर लीजिए यहाँ पे ml2t-3a-1, ठीक, डिवाइडेड बाई I का डायमेंशन क्या हो जाएगा? A। तो ये मिल करके हो जाएगा ml2t-3a-2। तो इस तरीके से हमें R का मतलब रेजिस्टेंस, R क्या होता है? प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशन मिल गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हमें R का डायमेंशन मिल गया। चूंकि V का भी हम लोग फाइंड कर चुके थे और I के डायमेंशन से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? R का डायमेंशन हमें मिल जाएगा। नोट करिए, ठीक है।
चलिए एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है फिजिक्स में, Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। यहाँ Q का पता है, V का भी फाइंड कर चुके हैं, तो हम C का डायमेंशन इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो C के डायमेंशन को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, Q अपॉन V करेंगे। ठीक, अब सबका मीनिंग पता है, Q हम लोग यूज करते हैं आवेश के लिए, चार्ज के लिए। ये क्या है, चार्ज है। C का डायमेंशन चाहिए तो हम क्या करेंगे कि Q के डायमेंशन में V के डायमेंशन से, V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। ये क्या है, चार्ज है, और V के बारे में पता है, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस C क्या है, ये है कैपेसिटेंस। तो आइए Q का डायमेंशन पुट करते हैं, तो Q इज इक्वल टू A इंटू टी होता है, 80 अपॉन V का डायमेंशन अभी हम लोग फाइंड कर चुके, क्या होगा, M L2 T माइनस 3 A माइनस 1, ML2 T माइनस 3 A माइनस 1। इसको सबको ऊपर ले जाइए तो M का पावर 1 है, ये हो जाएगा M का पावर माइनस 1, M का पावर माइनस 1। L का पावर 2 है, ऊपर में कोई L नहीं है तो L का पावर माइनस 2 हो जाएगा। नीचे में प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। T का पावर माइनस 3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 3, और यहाँ पे 1 है तो T का पावर हो जाएगा 3 प्लस 1 4। A का पावर माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 1, और यहाँ पे भी 1 है तो A का पावर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से देखिए कितना आसान हो जाता है फाइंड आउट करना है, अगर एक दूसरे का रिलेशन आप जानते हैं तो। यहाँ से V यूज कर लिए, V निकाल लिए, V का यहाँ पे यूज कर लिए तो R का निकल गया, फिर से V का यूज कर लिए तो यहाँ पे C का कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ पे का डायमेंशन हम फाइंड कर लिए। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो उसके हेल्प से आप दूसरे फिजिकल क्वांटिटी या नॉन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, और इम्पॉर्टेंट बचे हुए फिजिकल क्वांटिटी या प्रीवियस ईयर में जो पूछे हुए फिजिकल क्वांटिटी है हम उसका डायमेंशन फाइंड करेंगे, तब तक आप इसको नोट करिए। तो आइए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करते हैं। सो एक रिलेशन आप जानते होंगे, Q इज इक्वल्स टू होता है MS डेल्टा थीटा या डेल्टा T। Q मतलब हीट एनर्जी, M क्या होगा, मास, S क्या है तो स्पेसिफिक हीट, और T क्या है, टेम्परेचर। T क्या है, टेम्परेचर, टाइम नहीं टेम्परेचर। डेल्टा इसके चेंज को बतलाता है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर बतलाता है डेल्टा T, जिसके आगे लग जाता है चेंज को बतलाता है, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। हम इसका डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं तो इसको बाकी फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक। अब Q एक प्रकार का हीट एनर्जी है, और आपको बोले थे कि किसी भी फॉर्म हो एनर्जी का, कोई भी फॉर्म हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, सबका डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है। मतलब सभी टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी का डायमेंशन सेम होता है और वर्क के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो पुट करेंगे वर्क का डायमेंशन क्या होता है, Q के बदले वर्क का डायमेंशन पुट करेंगे तो ये होता है ML2T माइनस 2, ठीक है। नीचे है मास, मास का डायमेंशन M, और डेल्टा T टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का केल्विन होता है, या थीटा भी कहीं कहीं लिखता है। मतलब S का डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन अगर चाहिए तो हीट एनर्जी Q के डायमेंशन में M और डेल्टा T के डायमेंशन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये M से M, देखिए ऊपर में पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1, मिल करके ये 0 हो जाएगा। तो M का पावर 0, L का पावर 2, T ऊपर में 1 है, और K का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1।
तो ये रहा स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन। ठीक है, आइए कुछ और इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन फाइंड करते हैं। ठीक है, जिसमें हम काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड आउट भी कर चुके हैं। अब हमें जो फिजिकल इक्वेशंस होता है, फिजिक्स के जो इक्वेशंस होता है, रिलेशंस होता है, उसमें जो कांस्टेंट आता है ना, सबसे पहले हम अब उस कांस्टेंट का ये इक्वेशन, ये डायमेंशन फाइंड करेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू के इंटू माइनस एक्स, एफ इज इक्वल्स टू के इंटू माइनस के इंटू एक्स। यहाँ पे क्या होता है के, तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। तो इस के का डायमेंशन फाइंड करेंगे। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़े होंगे एफ इज इक्वल्स टू होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ पे जी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फोर्स में भी कांस्टेंट टर्म यूज होता है। तो बारी बारी से हम उन सभी कांस्टेंट का डायमेंशन हम फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले हम आज के का डायमेंशन फाइंड करते हैं। एफ क्या है? फोर्स है। एक्स क्या है? के क्या है? तो ये है स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। क्या है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। और यहाँ पे एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का रोल प्ले करता है। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और हमें फाइंड किसका करना है? के का। तो यहां से के इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस एफ अपॉन एक्स। ठीक है, के का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स के डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। यहाँ माइनस साइन का कोई रोल नहीं होता है डायमेंशन में। तो के का डायमेंशन अगर चाहिए तो फोर्स के डायमेंशन में एक्स के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। आइए, फोर्स का डायमेंशन तो आप अच्छे से जानते होंगे, क्या होता है? एम एल टी माइनस टू होता है ना, डिवाइडेड बाई डायमेंशन होगा डिस्प्लेसमेंट का एल। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा एम का पावर 1। ठीक है, एल ऊपर में 1 पावर में है, ये भी नीचे 1 पावर में है, तो या तो कैंसिल हो जाएगा या ऊपर जा करके एल का पावर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एल 0, और यहाँ पे टी का पावर है -2। ठीक है, टी का पावर है -2। तो इतना नोट करिए। फिर हम इरेज करने के बाद कुछ नए कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करते हैं। आइए, कुछ नए कांस्टेंट और बचे हुए कांस्टेंट का हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। जैसे आप दो मास जो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, उसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या है? r है। मास m1 m2 है, तो इसके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप पढ़े होंगे। ये एक दूसरे को ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ये होता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये जी क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। इसी जी का डायमेंशन फाइंड करेंगे। बाकी सारे क्वांटिटी का डायमेंशन हमें पता है। तो एफ क्या है? फोर्स है। m1 m2 क्या है? मास है। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो हमें अगर जी का डायमेंशन चाहिए तो हम क्या करेंगे? जी को एक तरफ करेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ एफ इंटू आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इंटू 1, m1 m2 इंटू 1 करेंगे तो m1 m2 नीचे हो जाएगा। जी का डायमेंशन चाहिए, लीजिए जी का डायमेंशन। यहाँ पे ऊपर में क्या करेंगे? एफ आर स्क्वायर का डायमेंशन, और उसमें हम डिवाइड करेंगे m1 m2 के डायमेंशन से, तो हमें जी का डायमेंशन मिल जाएगा। एफ का डायमेंशन पता है, फोर्स है एम एल टी माइनस 2 इंटू आर। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। और इसका डायमेंशन डिस्टेंस का एल होता है, आर स्क्वायर है, मतलब एल का स्क्वायर हो जाएगा डायमेंशन। m1 m2, m1 के लिए m और m2 के लिए भी m, तो m का स्क्वायर। ये मिल करके क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए m का पावर 1 है, नीचे m का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -1। तो 1 माइनस 2 करेंगे, 1 माइनस 2 करेंगे तो m का पावर -1 बचेगा।
ऊपर में एल का पावर 1 है, एल का पावर 2 है, मिलकर के 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, टी का पावर -2। तो ये रहा जी का डायमेंशन। जी क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, आइए अब कुछ बचे हुए फिजिकल क्वांटिटी, ये नए कांस्टेंट का डायमेंशन हम फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पे दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, वैसे ही अगर दो पॉइंट चार्ज Q1 Q2 r डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका वैल्यू होता है, दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है ना। तो रिपल्सन का जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे एक फोर्स है Q1 Q2 क्या है, Q1 एंड Q2 क्या है, ये चार्ज है, आवेश r क्या है, तो दोनों आवेश के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो यहाँ से हम एक इस के कांस्टेंट है, के क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। कूलम्स कांस्टेंट बोलते हैं। इसी के का हमें डायमेंशन फाइंड करना है, तो के को एक तरफ करिए, बाकी टर्म को एक तरफ, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, F इंटू r स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इंटू 1 हो जाएगा, Q1 Q2 इंटू 1, तो नीचे Q1 Q2 ही हो जाएगा। तो अगर के का डायमेंशन चाहिए तो इफ r स्क्वायर के डायमेंशन में Q1 Q2 के डायमेंशन से डिवाइड करेंगे। आइए लिखते हैं, इफ का डायमेंशन, इफ फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, फोर्स होता है, तो स्प्रिंग फोर्स का भी डायमेंशन, सारे काइंड्स ऑफ फोर्स का डायमेंशन सेम होता है। और पढ़े हैं कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2 इंटू r, डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन हो जाएगा l पावर 2 है, तो यहाँ भी l का पावर 2 हो जाएगा। और नीचे चार्ज का डायमेंशन होता है a इंटू टी, और a इंटू टी करेंगे तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा ml, ठीक है, टी का पावर -2, नीचे से -2 ऊपर जाएगा, टी का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, तो टी का पावर -4। एक चीज और ध्यान दीजिए, एल का पावर 1 है, एल का पावर 2 है, मिल करके एल का पावर 3 हो जाएगा ना, बेस सेम पावर ऐड, 1 + 2 3, टी का पावर -2, 2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो -2, तो -2 मिल करके टी का पावर -4, ए स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो -a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका निकला, कूलम्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकला, के मतलब कूलम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का ये डायमेंशन निकला, ठीक है। इसमें हम एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फाइंड करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि k = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नोट का डायमेंशन फाइंड करेंगे। क्योंकि 4 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होता है, प्योर नंबर है, इतना नोट करिए। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग पढ़े थे कि k Q1 Q2 F = k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर होता है, और k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। क्या होता है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्या बोलते हैं,
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको यहाँ करेंगे, तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू के। आपको पता है कि अगर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन चाहिए तो ये नीचे वाले का डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा। ऊपर में प्योर नंबर है 1, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको ऐसे ही लिखिए 1। 4 पाई भी प्योर नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो आप चाहें तो के का डायमेंशन यहाँ पे पुट कर लें। ठीक है, 4 पाई प्योर नंबर होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और के का डायमेंशन अभी फाइंड कर चुके हैं, तो हो जाएगा यहाँ पे के का डायमेंशन पुट करेंगे ml⁻³ t का पावर -4, ठीक है, और a का पावर -2। प्यारे बच्चों, ये सब प्रक्रिया ना भी करते तो यहाँ से अगर रिलेशन पता चल गया था कि k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डायरेक्ट हम इसका उल्टा कर लेते, सब में अगर माइनस साइन यहाँ पे हम लगा लेते तो भी हमें k का डायमेंशन मिल जाता, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन मिल जाता। एप्सिलॉन नॉट इसमें क्या रिलेशन है, k का इनवर्स रिलेशन है, तो जो भी k का डायमेंशन आया था ना, ऊपर ले जा करके क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो डायरेक्ट k का डायमेंशन में भी अगर साइन चेंज कर लेते, पावर 1 था तो -1 कर देते, 3 था तो -3, -4 था तो +4, ठीक है, -2 तो +2 कर लेते, ऊपर जाकर के अब भी वही चीज होगा। तो ये हो जाएगा m का पावर, बोलो m का पावर -1, ठीक है, l का पावर -3, t का पावर 4, ठीक है, और a का पावर माइनस है तो +2। ठीक, देखिए कितना आसानी से हम लोग फाइंड कर लिए। अगर हम डायरेक्ट इसको फाइंड करने के लिए चलते तो पता नहीं क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता, क्या सोचना पड़ता। ठीक है, अब एक स्टेप बाय स्टेप फाइंड किए, पहले के का फाइंड कर लिए, उसको यूज करके हम एप्सिलॉन नॉट फाइंड कर लिए। तो फॉर्मूला याद रखने का यही एक फायदा है। एक नया टर्म और है परमिएबिलिटी, और उसका एक रिलेशन होता है परमिएबिलिटी, परमिटिविटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है, वो होता है ये कि c = 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो पता है कि परमिटिविटी होता है, और म्यू बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। म्यू होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। क्योंकि परमिटिविटी क्या होता है, वैक्यूम का परमिटिविटी होता है, ठीक है, म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम का, तो यहाँ पे म्यू क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो हम इसका ये डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं, किसका, म्यू का। तो देखिए सी का पता है और एप्सिलॉन नॉट का भी निकाले, ये दोनों को यूज करके हम म्यू का भी तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या करेंगे, इस रिलेशन में हम पहले स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ से इसको बाहर कर लेंगे, ठीक है, बाकी टर्म में हम म्यू को लिख देंगे, म्यू को बाहर कर लेंगे और बाकी फिजिकल क्वांटिटी को एक साइड लिख लेंगे। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, किसका, ये इक्वेशन का, रिलेशन का, इसको स्क्वायर कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा c² और राइट साइड में हो जाएगा 1/ε0 इंटू म्यू। म्यू को एक तरफ कर लीजिए तो हो जाएगा म्यू = 1/ε0 इंटू c²। अब वैल्यू पुट कर दीजिए सबका डायमेंशन, इसका डायमेंशन अगर चाहिए तो ये दोनों के डायमेंशन को 1 में डिवाइड करना होगा, ठीक, 1 प्योर नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं, 1 लिख दीजिए, m0 l0 t0, या फिर 1 लिखिए। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन तो अभी फाइंड किया, m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 एंड a का पावर 2। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1, लेकिन स्क्वायर है तो l का पावर 2
टी का पावर -2। ना इसको सॉल्व कर लीजिए। m अकेले है नीचे, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m का पावर +1। क्या हो जाएगा? m का पावर +1। l का पावर देखिए -3 है और +2 है, मिल करके ऐड करेंगे तो हो जाएगा l का पावर -1। नीचे हो जाएगा l का पावर -1। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो l का पावर +1 हो जाएगा। यहाँ से पावर दोनों का 1 आ गया। t का पावर देखिए, t का पावर है 4 और यहाँ पे -2, तो 4 - 2 t का पावर 2। ऊपर जाएगा तो t का पावर -2। ठीक है, a का पावर क्या है? 2 है, ऊपर जाएगा तो a का पावर -2। और देखिए कोई टर्म बचा, m l t और a है। m का अकेले था -1 तो ऊपर गया +1, l -3 और +2 मिल करके -1, ऊपर जाएगा तो +1। t का पावर 4 है और यहाँ पे t का पावर -2 है, तो ये दोनों मिल करके हो जाएगा t का पावर 2, ऊपर जाएगा तो -2। नीचे a का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2। तो ये रहा आपका किसका डायमेंशन? परमिएबिलिटी का, यानी म्यू का। ये किसका रहा? म्यू का। ठीक है, तो इतना आप नोट करिए। मुझे लगता है कि ये एनफ है। इतना अगर आपको करना, आप इतना फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना आप सीख गए हैं, तो बाकी फार्मूले के हेल्प से कुछ छूटे हुए फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बताए थे कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी निकल गया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2π प्योर नंबर है। एफ का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ का डायमेंशन पुट करिएगा तो ओमेगा का डायमेंशन आ जाएगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे छोटे छोटे फिजिकल क्वांटिटी जो हो सकता है छूट गए होंगे, उसका आप खुद फाइंड कर लीजिएगा। मैंने काफ़ी सारा ये फिजिकल क्वांटिटी का और कांस्टेंट का डायमेंशन आपको फाइंड करने के लिए सिखा दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के ऑलमोस्ट 90 to 95% क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी 5% अगर क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप फर्दर कमेंट करके क्वेश्चंस को सेंड करिएगा, फिर हम देखेंगे, एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे। सो आप प्रीवियस ईयर, चाहे वो जेईई मेन के बच्चे हों, नीट के बच्चे हों, प्रीवियस ईयर के जितने भी डायमेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस है उसको आप कर लीजिएगा। जिसमें भी डायमेंशन फाइंड करना होगा उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि इतना कर लेने के बाद एक आपके पास एक स्ट्रेटजी तो आ गया होगा कि कैसे हैंडल करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को, या फिर वो चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो उसको भी कर सकते हैं आप। तो चलिए इस लेक्चर्स को हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।